एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रविवार का दिन है, लेकिन वहां बंगाल में लगातार पूरी ताकत झोंकने की तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है। 1 बज रहे हैं इस वक्त। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज बड़ी सियासी हलचल है। हावड़ा में एक रैली को गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। और दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि रैली में शामिल होने के लिए स्मृति ईरानी वहां पहुंच चुकी है। जमकर उनका स्वागत हुआ है और इस दौरान मंच पर वो तमाम नेता नजर आए जो कल टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और ये वो नेता हैं जो कद्दावर इस इलाके में माने जाते हैं। हावड़ा ये वो इलाका है जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल, बहुत मुश्किल डगर, और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता, देखिए त्रिशूल के साथ स्मृति ईरानी का वहां पर स्वागत किया गया है। और ये हावड़ा में जो तमाम रैली में जनता पहुंची उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जो है वहां हावड़ा में इस रैली को कवर करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये 4 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। हावड़ा में बीजेपी की ये मेगा रैली हो रही है। इस रैली को एक्चुअल में अमित शाह को संबोधित करना था, लेकिन अमित शाह वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। वर्चुअल उनका संबोधन होने वाला है। वजह यह है कि उनका जो 2 दिन का दौरा था वो रद्द हो गया है। इजरायली एम्बेसी में जो धमाका हुआ उसके बाद से ये फैसला लेना पड़ा गृह मंत्री को। और फिर अब स्मृति ईरानी वो उनको जिम्मा सौंपा गया है इस रैली के लिए। और ये रैली इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हावड़ा में हो रही है और लगातार बीजेपी वर्सेस टीएमसी आपको वहाँ पश्चिम बंगाल की भूमि पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, लड़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि लगातार टीएमसी के जितने भी बड़े नेता हैं जो कभी राइट हैंड माने जाते थे ममता बनर्जी के, वो छोड़कर दामन थाम रहे हैं बीजेपी का। और इसीलिए ये फाइट और ज़्यादा दिलचस्प हो रही है। मंच पर टीएमसी के वो तमाम बड़े नेता और विधायक शामिल होने वाले हैं जो अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ये ऐलान कर गए कि हम अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त वहाँ, जैसा मैंने बताया, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मनोज्ञा, ये जो लोग आज मंच पर दिखाई देने वाले हैं, पहले जरा इनके बारे में बताइए, इनकी ताकत कैसे बीजेपी की ताकत बन सकती है, यानी जो पूर्व टीएमसी विधायक और नेता आज जुड़ने वाले हैं। देखिए, पार्टी 2 पहियों पर चलती है। अगर इसको एक साइकिल मान ले तो साइकिल का एक पहिया होता है चेहरा और दूसरा होता है संगठन। आज के जो नेता शामिल हो रहे हैं वो जितना चेहरा है उनमें से कुछ संगठन है। मैं आपको दिखा दूं, मंच की ये तस्वीरें हैं और मंच पे इस समय लॉकेट चैटर्जी से शुरू करके लगातार बाईं तरफ से दाईं तरफ अगर जाएं तो भारती घोष, संजय सिंह, प्रबीर घोषाल, रतिन चक्रवर्ती, स्वपन दास गुप्ता, शुभेंदु अधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय, सब्यसाची दत्ता, स्मृति ईरानी, दिलीप घोष, केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद लगातार इंद्रनील घोष के साथ साथ वैशाली डालमिया, रतिन चक्रवर्ती और उसके साथ साथ शमी भट्टाचार्य। देखिए, राजीव घोष हाथ हिला रहे हैं। ये इस समय सबसे बड़ी बात मानी जा रही है तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में से एक। अगर मंत्री इस्तीफा देकर अपने विधायक पद को छोड़कर बीजेपी में शामिल होता है तो राजीव बनर्जी सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि उनका संगठन भी है। यही वजह है कि 1,10,000 वोट के आसपास से पिछली बार दोमजूर से जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तो जीत हासिल की थी। आप उसे तृणमूल कांग्रेस और राजीव बनर्जी का फॉर्मूला भी मान सकते हैं, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि अगर इन्हें तोड़कर अपनी पार्टी में ले आए तो उसका फायदा ये होगा कि संगठन मजबूत होगा। बीजेपी का संगठन हावड़ा में कमजोर रहा है, लेकिन अभी जिस समय से, जिस तरह से लगातार उमेश राय या फिर स्थानीय नेता जो बंगाल के बड़े नेताओं में शामिल हो रहे हैं, संजय सिंह और ये सब, जिस तरह से बार बार अपनी जगह बना रहे हैं, ये पार्टी के लिए परिवर्तन की लहर की ओर एक बड़ा कदम होगा। आज जो गृह मंत्री का 2 दिन का दौरा था वो भले ही रद्द हो गया हो, लेकिन लोगों में इसमें उत्साह की कमी ना हो। इसके विधायकों को पहले चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली ले जाया गया, उन्हें वहां मिलवाया गया, बातचीत की और अमित शाह से मिलवाकर वापस जब वो बंगाल आए हैं
तो आज इस बड़ी रैली में उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। देखिए जितनी बड़ी बात इनका आना होता है उससे बड़ी बात इसे दिखाना भी होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें फेंस सिटर्स आप कह सकते हैं, जो इस समय असमंजस की स्थिति में है कि वो बीजेपी में आए या नहीं। यह उनके लिए बड़ा रास्ता होगा। मनोज्ञा बनी रहिए हमारे साथ, उस पूरे के पूरे माहौल को आप देखती रहिए और हम तक पहुंचाती रहिए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये हर किसी को पता था कि ये जो रैली है ये एक बड़े इवेंट के तौर पर हावड़ा में जताने दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी, और वो इसलिए क्योंकि न सिर्फ रैली हो रही है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची है, बल्कि वो ताकतवर टीएमसी के तमाम शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं, टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी की ताकत बन गए हैं। सुने जरा क्या कह रहे हैं। स्टेडियमे समवेत हजार हजार देशप्रेमिक भारत मातार वीर सन्तान যারা সমবেত হয়েছেন তাদের সবাইকে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক গৈরিক অভিনন্দন জানাই। এই মাঠে যা লোক এসেছে এর দুগুণের বেশি লোক রাস্তায় আছে। আজকের এই সভার ঠিক है সঞ্চালনা করছেন हमारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मंत्री तृणमूल कांग्रेस के इस समय बीजेपी के आला नेताओं में शामिल, इस समय अपना वक्तव्य रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जय श्री राम से कई लोगों को आपत्ति है बंगाल में। बांग्ला बोलते पारें, जो बंगाल में बांग्ला बोल पा रहे हैं, जो बांग्ला समझ लेते हैं, आज के पृथ्वी सर्वबृहत राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी पक्षे जो आज बंगाल में वक्ता हिसेबे उपविष्ट आছেন शामिल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी की ओर इशारा, क्योंकि स्मृति ईरानी एक ऐसी नेत्री हैं बीजेपी में जो हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, मराठी और कई भाषाएं बोल लेती हैं। आज उन्हीं का स्वागत और उनका स्वागत इस मंच पर शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, खास तौर से क्योंकि वो उन नेताओं में शामिल हैं बीजेपी के जो बड़ी खूबसूरती से बांग्ला भाषा बोलती हैं, समझती हैं और बंगाल की तरफ अपना प्यार और रुझान रखती हैं। एक के बाद एक जहां नेताओं का स्वागत हो रहा है, तो वहीं সম্মানীয় মুকুল রায় আছেন, কেন্দ্রের মন্ত্রী সম্মানীয় দেবশ্রী চৌধুরী আছেন। मनोज्ञा, इस वक्त आपको जो शुभेंदु अधिकारी बांग्ला में बोलकर, बंगाली में बोलकर अपनी बातें सामने रख रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करके दिखा रही थी, समझा रही थी। बहरहाल स्मृति ईरानी वहाँ पर मौजूद है और शुभेंदु ये कह रहे थे कि वो बहुत सारी भाषाओं की धनी हैं और बंगाल को बहुत अच्छे से समझती हैं। इनफैक्ट बंगाली भाषा बहुत अच्छे से वो समझती हैं और जानती हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी सिर्फ वहाँ पर इकलौते टीएमसी के पूर्व नेता नहीं हैं, वहाँ पर इनफैक्ट मंत्री नहीं हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंच पर चेहरे मौजूद हैं जो टीएमसी की कभी ताकत हुआ करते थे और आज की तारीख में वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ताकत बटोरी जा सके टीएमसी से उतनी बटोरी जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। एबीपी न्यूज से उन्होंने जब बात की तो कहा कि टीएमसी के माफिया राज से आजाद होना चाहते हैं बंगाल के लोग, हम उनका बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें विकास पर फोकस करना चाहिए। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय से ये जो बातचीत की मनोज्ञा लोईवाल ने। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बंगाल के इंचार्ज और आला नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। क्या है कारण कि अब एक के बाद एक नेता तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता रहा तो तृणमूल और बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि इससे बहुत साफ दिख रहा है कि ममता जी ने छला है, न सिर्फ प्रदेश की जनता को, अपने पार्टी के नेताओं को भी। जो लोग विकास चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सोनार बंगला हो, जो लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन हो, जो लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे बेरोजगार नौजवानों को अवसर मिले, वो लोग सब अब उनके आशा और अपेक्षा की किरण भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग जो अच्छे हैं, जो राजनीति में अच्छा काम करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ममता जी का विरोध सिर्फ जनता में है वो तो समझ में आ रहा था, पर पार्टी के अंदर इतना भयंकर ये कल्पना नहीं थी। पर विद इन पार्टी भी बहुत ज़बरदस्त उनका विरोध है। वो काफ़ी लोग अभी भी हैं जो आना चाहते हैं, पर हम उन लोगों को बिल्कुल पार्टी में नहीं लेंगे जो भाइकों के
कोयला माफियाओं के साथ हैं, गोल्ड माफियाओं के साथ हैं, सैंड माफियाओं के साथ हैं, गोरू मतलब गाय माफियाओं के साथ है, उन पॉलिटिशियंस को हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। बीजेपी की संख्या विधायकों की 2016 में 2 थी और अब डबल डिजिट कितनी हो चुकी है और कितनी बढ़ेगी? देखिए, हमने तो 200 का टारगेट है हमारा, और जहाँ तक अभी आने वाले विधायक हैं वो लगभग 20-25 हो गए होंगे, हमने गिने नहीं अभी, पर मुझे लगता है कि अब तो चुनाव बहुत करीब आ गया, विधानसभा का सत्र भी बहुत छोटा रह गया है, तो हमारा जो टारगेट है सरकार बनाने का, और सरकार इसलिए नहीं कि हम कोई हमारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं बंगाल में विकास हो, हम चाहते हैं मोदी जी की योजनाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसका पैसा ईमानदारी से लोगों को मिले, सिंडिकेट राज समाप्त हो, इन सब बात के लिए हम लोग यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं। जहाँ एक और विजय श्री की तैयारी है तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी लड़ाई जो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। बंगाल में बीजेपी के सह प्रभारी हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी एबीपी न्यूज़ से बातचीत की और कहा कि 100 दिन के बाद ममता बनर्जी खुद जय श्री राम के नारे लगाएंगी। टीएमसी में जो टूट हो रही है उस पर उन्होंने कहा कि सिर्फ नेता ही नहीं, जनता भी बीजेपी के साथ है। खास बातचीत मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने उनसे की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ है। एक लाइन से शुरू करना चाहता हूँ, हे भारत के राम जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। क्या बंगाल के राम को अब जगाने आए हैं? राम तो सबके हैं, बंगाल के भी हैं, पूरे देश के हैं, सभी लोगों के हैं। जगाने भी आए हैं, बताने भी आए हैं, और मैं समझता हूँ मेरे जगाने और बताने से पहले ही लोग जाग भी रहे हैं और लोग बता भी रहे हैं और लोग जय श्री राम बोल भी रहे हैं। आपने एक ट्वीट किया जो बड़ी सुर्खियों में है। फिलहाल ट्वीट में क्या कहा आपने सबको पता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी 100 दिन के बाद जय श्री राम कहेंगी? देखिए, यह सब वोट के लालची लोग हैं। इनकी विचारधारा, इनका कोई विजन मुझे दिखाई नहीं देता है। जैसे देश में कांग्रेस पार्टी थी और उस पार्टी के नेतागण सदैव भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारते थे, लेकिन आज वह सब चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएं, रामलला के दर्शन करें। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। जब वह सरकार में थे, उनके समय कुंभ का मेला हुआ, तब कुंभ का स्नान करने नहीं गए थे। जब 2019 में हमारी सरकार थी, कुंभ का मेला हुआ तो वह स्नान करने गए। तो मैं यह मानता हूँ कि जो दीदी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए कभी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम केवल इसलिए रोक देना एक दिन के लिए कि मुहर्रम का त्यौहार है, और जो स्वामी विवेकानंद जी के प्रति पूरा संसार आदर रखता है, पूरा देश आदर रखता है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति पूरे देश में एक बहुत बड़ा विश्वास है, भरोसा है, उनका सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया। मेरा विश्वास है कि आज पश्चिम बंगाल के गांव गली गलियारे में, शहर में, हर जगह जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। यह उद्घोष वैसे है जैसे भारत माता की जय, जैसे वंदे मातरम, जैसे माँ काली की जय, वैसे जय श्री राम भी है, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन दीदी ममता बनर्जी जी अभी ऐसा अभिनय करती हैं कि जैसे वह जय श्री राम कहने से चिढ़ रही हों, उनको नाराज़गी हो रही हो, जैसे जय श्री राम ना हो गया कोई उनके लिए रामबाण हो गया। मेरा विश्वास है कि 100 दिन बाद जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले लेगी, तो चिल्ला चिल्ला करके दीदी ममता बनर्जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। और आपको ये बता दें कि हावड़ा में जो ये रैली हो रही है, वहाँ मंच पर स्मृति ईरानी मौजूद है, और सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं है, वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो अभी कह रहे थे कि कुछ ही दिनों में जय श्री राम के नारे खुद ममता बनर्जी लगाने वाली है। और ये सब वो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ उनमें नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस भरा जा रहा है टीएमसी के उन तमाम नेताओं और विधायकों की तरफ से जो दामन छोड़ के दीदी का बीजेपी का हाथ पकड़ रहे हैं। अभी आप देखिए, राजीव बनर्जी वहाँ पर मौजूद हैं, टीएमसी के पूर्व नेता हो गए वो, विधायक वैशाली डालमिया है, प्रवीर घोषाल है, रुद्रनील घोष है, रथिन चक्रवर्ती है। ये तमाम लोग पहले अमित शाह से मुलाकात करते हैं, चार्टर्ड प्लेट के जरिए उन्हें दिल्ली लाया जाता है और उसके बाद वो दामन थामते हैं बीजेपी का।
যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। সবাই মিলে আমরা একসাথে শপথ নিয়েছি आगामी दिने 2021 मनोज्ञा, वहाँ मेरी सहयोगी मौजूद हैं इस रैली में। मनोज्ञा, किस तरीके का माहौल इस वक्त आप वहाँ पर देख रहे हैं? भाषण तो जारी रहेंगे। वहाँ नेटवर्क की कुछ परेशानी और इसीलिए मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी भी और जुड़ते ही डिस्कनेक्ट होगी। बहरहाल ये देखिए आप वहाँ पर ये भीड़, और आपको इस वक्त मंच पर स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं। अब यहीं से एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और ये देखिए राजीव बनर्जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ममता का दाहिना हाथ इनको माना जाता था और ये इसीलिए शक्ति बीजेपी की साबित हो सकते हैं क्योंकि इनका खुद का ये महज अपने वोटर्स नहीं, अपना संगठन भी साथ लेकर आएंगे। संगठन मतलब ये कि वो तमाम लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, और यही बात शुभेंदु अधिकारी पर भी लागू होती है। शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो भी एक पूरे संगठन को साथ लेकर चलने वाले हैं और ऐसा ही कुछ राजीव बनर्जी के बारे में भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में अब खबर ये आ रही है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक और ट्वीट किया है और ट्वीट करके बाकायदा ये कहा है कि इलेक्शन की फेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस, ममता बनर्जी को ट्वीट किया है, उनको टैग किया है, इज इम्पेरेटिव बीइंग सोल ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर दिस West Bengal police and administration must be politically neutral। उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए इम्पार्शियल होना वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए और ममता बनर्जी के लिए और ममता के तमाम मंत्रियों के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गवर्नर वेस्ट बंगाल के अब से कुछ देर पहले ट्वीट करते हैं और सीधे तौर पर चुनाव में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाते हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव में पारदर्शिता नहीं रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, तो कहीं ना कहीं ये सीधी सीधी लोकतंत्र पर चोट होगी। जहां रैली हो रही है अमित शाह की होने वाली है, वहीं पर मौजूद है हावड़ा में मेरी सहयोगी मनोज्ञा। जरा उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, कब शुरू होगी आधिकारिक तौर पर दो बड़े नेताओं की रैली, एक तो स्मृति ईरानी और दूसरा गृहमंत्री अमित शाह? आज राजीव बनर्जी पहला अपना भाषण दे रहे हैं बीजेपी में। हावड़ा उनका गढ़ है। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने आज बीजेपी ज्वाइन की है और उसके साथ साथ अपनी बात रख रहे हैं। तीन बड़ी बातें उन्होंने बोली कि जितने भी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि किसी भी समय पर किसी का असम्मान किया जाएगा। देखिए ये बड़ी बातें हैं। वो जनता के नेता है, संगठन के नेता है, इसलिए बखूबी जानते हैं कि सबसे बड़ी তত আশীর্বাদ আমাদের উপরে আসবে আর তত জোশ বাড়বে, তত জেদ বাড়বে, তত সাহস বাড়বে। আর সেই জেদ আর সাহস নিয়ে আগামী দিনে রাজনীতির ময়দানে কিভাবে লড়াই করতে হয় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সমস্ত নেতৃত্ব সেটা জানে। আমরা দেখিয়ে দেব। করুন, কত করবেন। আপনাদের কাছে এখন বুঝে গেছি অনেক সময় আছে, আপনাদের কাছে এত সময় আছে, তাই এই সমস্ত কাজ আপনারা করতে পারবেন, মানুষের কাছে যেতে পারবেন না। राजीव बनर्जी को इस वक्त आप सुन रहे थे। ये टीएमसी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, गिने जाते थे आप ये कहिए, क्योंकि अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसीलिए इनकी ताकत ज़्यादा है क्योंकि इनका अपना एक संगठन है, इनके अपने लोग हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं और इसीलिए बीजेपी में आना कहीं ना कहीं दीदी को चोट पहुंचा सकता है। उधर बीजेपी में शामिल होने के बाद या इनफैक्ट होने से पहले एबीपी न्यूज़ ने टीएमसी के पूर्व विधायक वैशाली डालमिया से बात की। आपको सुनना चाहिए ये फैसला उनका क्यों। गेरुआ कैंप में आप ज्वाइन करने जा रही है, क्या कहेंगी लाल साड़ी और गेरुआ कैंप? देखिए मैं तो ज्वाइन करके जब वापस आऊंगी
और कोरोना का जब मैंने देखिए साड़ी का कलर जो भी हो, अभी मेरे मन में एक ही गाना आ रहा है, रंग दे मोहे गेरुआ तो मैं गेरुआ में रंग जाऊंगी तो मैं शायद मैं वापस आऊँ गेरुआ साड़ी पहन के। लेट्स सी। क्या कहेंगे आप, स्पेशल डे है क्योंकि चार्टर्ड विमान भी आ रहे हैं दिल्ली में? डे क्योंकि बहुत बड़ी दिन है कि मुझे अभी याद है कि पापा के साथ हम लोग वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान गए थे चार्टर फ्लाइट में, और फिर मैं जा रही हूँ, अमित शाह जी मुझे और मेरे साथ जो भी जा रहे हैं सबको लेके जा रहे हैं सम्मान के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग सब यहाँ पे आए हैं सम्मान के लिए और पब्लिक का काम करने के लिए। जो काम अधूरा रह गया या मैंने बहुत सपना लेके मैं आई थी कि मैं पब्लिक का काम करूं, वो कुछ आधा काम मैं कर ही नहीं पाई 3-4 साल से जो यहाँ पे चला, तो वो काम कर ही नहीं पाई। एनीवे, वो पार्टी में मैं नहीं हूँ, मैं किसी के नाम में बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, मैं अच्छी तरह काम कर पाऊँगी। बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो बंगाल में लागू नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ कर पाऊँगी यहाँ पे, और पब्लिक को सारा सेवा मिलेगा, यही बहुत बड़ी बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।